हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा 1 से 6 तक भावों में क्या फल मिलता है शनिदेव के, और अब हम 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर शनिदेव 7वें घर में विद्यमान है अर्थात शुक्र के घर में, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मित्र ग्रह हैं। शनि से जुड़े व्यवसाय जैसे लोहे का काम हो, लकड़ी का काम हो, मशीनरी काम हो, जातक के लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि जातक अपने पत्नी से अच्छे संबंध रखता है तो वह अमीर और समृद्ध भी होगा और लंबी आयु जीने वाला भी होगा। इसके साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता रहेगा। साथ ही बृहस्पति भी पहले भाव में हो तो जातक को सरकार से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और यदि जातक व्यभिचारी हो, मतलब दारू शराब पीने वाला और उल्टे सीधे हरकत करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला, नीच हरकत करने वाला, तो शनि उसके लिए हानिकारक हो जाता है और बहुत बुरे परिणाम देता है। अगर वह अपने पत्नी के साथ में मधुर संबंध नहीं रखता है, उसका अपमान करता है, झगड़ा करता है, तो शनिदेव और भी ज़्यादा उसे गलत परिणाम देंगे इस भाव में आकर। इसका उपाय बताता हूँ मैं दोस्तों। काली गाय जो होती है, गाय, उसको आप रोज़ाना चारा दें, और पर दूसरी स्त्रियों के लिए अपने मन में बुरे विचार ना रखें। अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में काले घोड़े की नाल धारण करें, गले में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और एक उपाय और बताता हूँ मैं। एक आप बांसुरी ले लीजिए, उस बांसुरी में चीनी को भर लीजिए और पूरा एकदम उसको भर के और दोनों तरफ से एकदम पैक करके किसी कपड़े से, और उसे किसी धरती में कहीं ले जाकर उसे गाड़ दीजिए। ये उपाय करने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और मज़दूरों का कभी भी अपमान मत करिए, गरीबों का कभी अपमान मत करिए। जो साथ में काम करने वाले सहभागी होते हैं, कलीग, उनके साथ भी आप अच्छा बर्ताव करके रखिए, आपके शनिदेव सही हो जाएंगे। आइए चलते हैं 8वें घर की तरफ और देखते हैं कि 8वें घर में शनिदेव क्या परिणाम देते हैं। 8वां घर मृत्यु का घर कहा जाता है इस घर को, और इस घर में ये भी कहा जाता है कि कोई भी ग्रह आके जब बैठ जाता है तो उसका अधिकतम अशुभ फल मिलता है। अगर किसी भी इंसान के कुंडली का 8वें भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति की उम्र बहुत लंबी होती है और जातक के भाई एक एक करके शत्रु बनते जाते हैं। अष्टम में शनि के होने के कारण व्यक्ति रोगग्रस्त भी हो सकता है, तथा व्यक्ति बंधु तथा परिवार से बैर भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार के सदस्यों से विशेष रूप से प्यार नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने घर में अच्छा बर्ताव नहीं करता है किसी के साथ में, और उसके वजह से उसके परिवार में कुछ ऐसी घटना भी हो जाती है जिसकी वजह से उस इंसान की वजह से सबको अपमानित भी होना पड़ता है। आइए मैं इसके उपाय भी आपको बताता हूँ। आप अपने साथ में एक
चांदी का टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं हमेशा। सात मुखी रुद्राक्ष भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साल में एक बार आप क्या करिए कि आप एक काले उड़द की दाल ले आइए, दाल नहीं, जो साबुत होता है एकदम, और उसे काले कपड़े में बांध के और उसे नदी में ले जाके और उसकी गांठ खोलकर और उन काले जो उड़द है उनको जल में प्रवाहित कर दें। आइए हम बात करते हैं 9वें भाव की। 9वें भाव को भाग्य भाव कहा जाता है। यहाँ से भाग्य और धर्म दोनों को देखा जाता है। 9वें त्रिकोण और भाग्य तथा धर्म के भाव में अपने शत्रु गुरु की धनु राशि पर बैठे हुए शनि के प्रभाव से जातक के भाग्य की प्रारंभ में कम परंतु बाद में विशेष उन्नति होती है। जातक धर्म का पालन करने में उसकी रुचि बहुत कम होती है। पिता के द्वारा जातक को लाभ भी मिलता है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से एकादश भाव को अपनी राशि में देखता है, अतः लाभ भी अधिक होता है और संपत्ति तथा सुख सुविधाओं की विशेष प्राप्ति होती है। सातवें मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है, अतः पराक्रम की भी वृद्धि होती है और भाई बहनों का भी सुख मिलता है जातक को। आइए मैं आपको इसके उपाय बताता हूँ। नित्य या शनिवार या मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़े, गले में सात मुखी रुद्राक्ष धारण करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। आइए अब चलते हैं कुंडली के 10वें भाव में शनि क्या प्रभाव देते हैं ये जानते हैं। कुंडली के 10वें भाव में शनि अति लाभदायक होता है तथा ये अपने घर में बैठा होता है उच्च का होके। यहाँ शनिदेव अच्छा परिणाम देते हैं। जातक को जब तक धन और सुख समृद्धि का आनंद मिलता रहेगा, जब तक जातक अपना घर नहीं बनवा लेता। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है और सरकार से विशेष रूप से लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान तथा चतुराई से काम लेने वाले होते हैं और एक जगह बैठकर काम ना करने वाले होते हैं, एक जगह नहीं टिकते। 10वें भाव का शनि होने पर व्यक्ति धनी, धार्मिक, राज्य मंत्री या उच्च पद पर भी उपस्थित होता है। दशमस्थ शनि अगर वक्री हो तो जातक वकील भी बन सकता है, न्यायाधीश भी बन सकता है, बैरिस्टर, मुखिया और मंत्री भी बन सकता है तथा पुलिस में भी जा सकता है और कभी कभी तो ज्योतिष में भी इसकी बहुत रुचि होती है ऐसे इंसान की। आइए इसके उपाय बताता हूँ मैं आपको। प्रतिदिन मंदिर जाएं और शराब, मांस, मच्छी, अंडा, तामसिक चीज़ों का प्रयोग परहेज रखें। निम्न स्तर के लोगों का हमेशा सम्मान करें। गले में 2 मुखी रुद्राक्ष सोने में मढ़वाकर पहन सकता है या धागे में, काले रंग के धागे में भी पहन सकता है। आइए चलते हैं हम 11वें भाव की तरफ, देखते हैं कि 11वें भाव में हमें क्या फल मिलता है। 11वें भाव लाभ का भाव होता है और 11वें लाभ भाव में अपने कुंभ राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। पिता तथा राज्य से भी अच्छा सुख और
धन लाभ मिलता है। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से प्रथम भाव को शत्रु मंगल की मेष राशि में देखता है और अतः शारीरिक सौंदर्य में कमी बनी रहती है। सातवीं शत्रु दृष्टि से पंच भाव को सूर्य की सिंह राशि में देखने के कारण विद्या के क्षेत्र में पूर्ण सफलता नहीं मिलती। संतान पक्ष भी कमजोर बना रहता है। 10वीं शत्रु दृष्टि से अष्टम भाव को देखने के कारण पुरातत्व का सामान्य लाभ होगा तथा दैनिक जीवन में परेशानी व कठिनाइयों का अनुभव होता रहेगा। कुंडली के 11वें भाव में शनि हो तो उस जातक के भाग्य का उदय उसकी 48वें वर्ष की आयु में होगी। जातक कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और वह चतुराई और छल से धन कमाएगा। शनि ग्रह राहु और केतु की स्थिति के अनुसार अच्छा या बुरा परिणाम देगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में शनि हो तो वह लंबी आयु वाला, धनी, कल्पनाशील, निरोगी, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। एकादश भाव का शनि जातक को चापलूसी भी करवाता है। मतलब इतना तेज दिमाग का होगा वह इंसान कि वो अपनी चतुराई से किसी से काम भी निकलवा सकता है। आइए चलते हैं कुंडली के 12वें भाव में, देखते हैं कि 12वें भाव में शनिदेव क्या प्रभाव डालते हैं। 12वें व्यय भाव में अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक का खर्च बहुत अधिक रहता है और साथ ही पिता एवं राजपक्ष से हानि भी उठानी पड़ती है। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से मित्र शुक्र को वृष राशि में द्वितीय भाव को देखता है। अतः जातक को धन एवं कुटुंब की वृद्धि के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। सातवीं मित्र दृष्टि से छठे भाव को देखने के कारण जातक शत्रु पक्ष में प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखने से भाग्योन्नति के लिए विशेष परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी तथा बहुत कठिनाइयों के बाद अपनी प्रतिष्ठा जातक बना पाएगा। आइए मैं आपको इसके उपाय भी बताता हूँ। जातक 12वें भाव में जब शनिदेव हो तो ऐसे जातक को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और शराब और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। 4 सूखे नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें और 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें और शनिवार के दिन काले कुत्ते को और काली गाय को रोटी खिलाएं। शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल दान करें अथवा दिया जलाएं शनिदेव के समक्ष। ठीक है दोस्तों, अगले पार्ट में मैं आपके लिए किसी विशेष टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाऊंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।